इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नؤमनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए। कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर जमात के गयूर बुजुर्गों, जिंदा दिल नौजवान, नन्हे मुन्ने अजीज प्यारे इस्लामी बच्चों, पर्दा नसीन मेरी माँ और प्यारी बहनें, हमें और आपको हमेशा हर लम्हा हर वक्त उस रब्बुल आलमीन की बड़ाई बुजुर्गी हम्द सना बयान करने लायक व देबा है जिन्होंने हमें और आपको दुनिया के तमाम अशियाओं में आला आरफा बेहतर अफजल बनाने के साथ साथ यूँ ही बेकार बेबस नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारे मफाद और फ़ायदे के लिए इस रूए ज़मीन धरती के अंदर अनमोल बेशुमार नेमतें फ़राहम की जो रोज़मर्रा हम और आप इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मज़हब इस्लाम जो दुनिया का सबसे पक्का सच्चा बेहतर अफजल निज़ामुल हयात दीन है, उस दीन से हमें और आपको नवाजा। साथ ही ऐसे नबी और रसूल को हमारे और आपके लिए बंदोबस्त किया जो कमो बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन ने इस रूए ज़मीन के अंदर मबूस फरमाया। लेकिन तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम में आप जिसके उम्मती हैं, आपके नबी का मकाम तमाम नबियों से आला बेहतर अफजल और ऊंचा बनाया। उस नबी की हम और आप उम्मती हैं। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा किराम के बीच में आपने बयान किया, बतलाया कि मेरे सहाबा, मेरे साथी, वतन के नौजवानों, रिश्तेदार के लोगों, बनी इसराइल में 72 फ़िरके होंगे। सहाबा किराम घबरा गए कि अल्लाहु अकबर 72 फ़िरके। प्यारे नबी ने फरमाया 72 नहीं, हमारी उम्मत में 73 फ़िरके हो जाएंगे। सहाबा किराम निढाल हो गए, आंखें अश्कबार हो गई, रूह तड़पने लगी, रोंगटे खड़े हो गए।
और सवाल करने लगे कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 72 फिरके होंगे, 73 होंगे, इनमें जन्नती कौन होगा? तो आपके नबी ने, जिसके आप उम्मती हो, उसने बताया कुल्लुहुम फिन्नार, तमाम के तमाम ये 72 जहन्नम में जाएगी। सिर्फ एक जमात है, जमात हक्का है, वो जन्नत में जाएगी, बाकी तमाम जहन्नम में चली जाएगी। तो मदीने वाले ने कहा कि जिस पर मैं हूँ सहाबा है, तबे ताबीन है, 16 सालिहीन है, उलमाए मुहक्किक हैं, मुदब्बिर हैं, मुकर्रिर हैं, मुसन्निफ हैं, तकवा शिआर जो है, और आने वाली क़यामत तक की पीढ़ियाँ जो है यही जन्नत में जाएगी, बाकी तमाम जहन्नम में चली जाएगी। तो इससे पता चला, जमात हक्का आपको कहा, अहलुल हदीस को कहा, इससे ही पता चला कि दुनिया में आपसे बड़ा और अरफा मकाम किसी मजहब, मसलक, जमात को, गुरों को, कमेटियों को नहीं है। अगरचे आज हमारे अंदर बहुत सारी खराबियां हैं, बुराइयां हैं, ढिठाइयां हैं। मैं आप जैसे मोहसिन, मुखलिस बुजुर्गों के बीच में आया हूँ, क्योंकि आपका खादिम हूँ, नौकर हूँ, मस्जिद मदरसे का आदमी हूँ। टूटे फूटे अल्फाज में आपके सामने अल्लाह रसूल की बातें जानकारी के हिसाब से कहता हूँ, लेकिन देखता हूँ, ये तजर्बे की बात बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा अगर ढिठाई है तो हमारी जमात में, अहले हदीसों में है। हर जगह आप मस्जिदों का मुआयना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजाना मिल्लत इस्लामिया के बुजुर्गों, खुतबा मसनूना के बाद किताब हक्का, किताब सहिया से मैंने छोटी छोटी 2 आयतें मुबारका मुतहरा मैंने तिलावत की है। उसी के ज़िम्न में आपके बीच लब कुशाई करने की जसारत व हिम्मत कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि बारे लहा जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें कही जाएगी, सबसे पहले हमें इस गुनाहगार को, सियारकार को अमल की तौफीक दे, बाद आप हजरात को। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और शुक्र है। ये कोई गुमनाम बस्ती, गुमनाम अहबाब, दोस्त, बुजुर्ग नहीं है। ये बर्राबाद की जामे मस्जिद के में जो भी बैठे हुए हैं, एक से एक हमारे ताजिर हैं, एक से एक पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर भी है, इंजीनियर टाइप के लोग हैं, तकवा शिआर हैं, नमाजी हैं, हर किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने जो आयत पढ़ी है, आप समझ गए होंगे ये आयत किस मौजू की तरफ दलालत करती है। और अब तो ऐसा हो गया है, हम लोगों के लिए खुतबा कहीं देने के लिए कुछ सोच करके जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद कुछ बिरादरान वतन, बुजुर्गान दीन ऐसे बेचारे होते हैं, वो कहते हैं मुझे साहब किस मौजू पर तकरीर करिएगा। कहते हैं कि फला मौजू पर, कहा कि ना इतनी हक़ के बारे में बोली हो। इतना परेशान है हमारे बुजुर्गान दीन, ये उम्मत के लोग इतने ज्यादा परेशान। हजरत गिरामी सामिन किराम, दुनिया के हालात का जायजा आपके सामने है। पूरी दुनिया का इश्तीर और मुताला आप करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान जो फरमाया, उसी के मिस्दाक के मुताबिक आज दुनिया चल रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ऐ कायनात के वासियों, रोए जमीन के अंदर रहने वाले इंसानों, सुनो, कान खोल करके सुनो। जिस दुनिया के बारे में तुम रात और दिन तगोदर कोशिश कर रहे हो और अल्लाह की घरों को छोड़ करके अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन सुनो, कान खोल करके सुनो, ये दुनिया गुरूर है। मताउल गुरूर कहा है, ये दुनिया धोखे की जगह है। इस धोखे से आज कहां कोई बचने जा रहा है? सब लगा हुआ, हाजी काजी मुल्ला सब पड़े हुए हैं दुनिया के तगदो और कोशिश में। दुनिया को छोड़नी है। दुनिया के हर एक पाई, एक एक जर्रा का हिसाब व किताब देना है। और ये दुनिया हमारे लिए क्या है भैया? पानी का गज्जा है। हम चंद दिन की जिंदगानी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, उसी में हमें कुछ करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया, ऐ कायनात के लोगों, ऐ रुए ज़मीन के अंदर रहने वालों इंसानों, डरो वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह।
कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। डरो तुम उस दिन से कि दिन क़यामत के रोज जब तुम उठाए जाओगे और इस दुनिया में जो नेक अमल करोगे वो तुम्हारी किताब के अंदर दर्ज होगी। ला युगादिरु सगीरन वला कबीरा। ये फरिश्ते जो किताब में दर्ज कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, उसमें ना कोई छोटी गुनाह छूटेगा, ना कोई छोटी नेकी छूटेगी, सब नोट हो रहा है। चाहे अपराध की तारीख में करें या घर में बैठ करके किसी को जो है खिलाफ करें, फरिश्ते नोट कर रहा है और उठाए जाओगे। हमान सद्दात कारून फिरौन कर हम नहीं ना भैया, मर जाएंगे, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगे, कौन देख के आया, कौन जानता जन्नत जन्नत है। हम वत्तकू यौमन तुरजाउन फीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। हर इंसान कब्रों से उठाया जाएगा और जो अमाल वो करेगा उस अमाल के बदले में उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में जगह देगा। अमाल खराब होगा, जहन्नम रसीदम हो जाएंगे। और अल्लाह वहुम ला युज़लमून, हमारे ऊपर अल्लाह जुल्म न करता है, न करेगा इंशाअल्लाह। हमारे पास ताकत है, शोहरत है, इल्म है, दौलत है, सरमाया है, चलती है तो दूसरों को कमजोर समझते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पूरे कायनात का एक एक जर्रे का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो फरमाता है कि वहुम ला युज़लमून, वो अल्लाह हमारा जुल्म किसी पर न किया है और न क़यामत तक करेगा। जुल्म तो हम अपने नफ्सों पर कर रहे हैं, जुल्म हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून के खिलाफ कर रहे हैं, हदीस नबी के खिलाफ आज हम जुल्म कर रहे हैं, हदीस के खिलाफ, हम शरीयत के खिलाफ आज हम मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, धोखे की जिंदगी में पड़े हुए। बड़े बड़े सुरमा चले गए, बड़े बड़े बहादुर चले गए हैं। अभी चंद दिन हुआ है, दूर की बात न करूं मैं आपसे, हमान सद्दात तो जो है दौलत की कमी थी, कोई ऐसा मौजू नहीं ये छूटता है। जामे मस्जिद है, अल्लाह का फख्र है इस मस्जिद पर और यहाँ के बुजुर्गों, नौजवानों, अदीदों पर। बुजुर्गों पर तो फख्र है लेकिन नौजवानों पर फख्र नहीं है। एक बुजुर्ग कहने लगे कि लड़का जो है बड़ा बिगड़ गया है। मैंने कहा कि ये तो नई बात नहीं है, ये तो पुरानी बात है। माँ बाप ने पैदा कर दिया, मौजूद थोड़ा सा बदल जाता लेकिन मिलता जुलता है, चूंकि उसके बारे में बता देना भी मौजूद समझता हूं मैं। हजरत गिरामी स्वामी ने, जिसके वालिदैन जिंदा हैं, बड़े खुशनसीब हैं और जिसके कब्रों में जा चुके हैं, अगर वो सेवा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो वो बदला मिलेगा उसको। कुरान पढ़ते हैं इसलिए कि आपका ईमान और अकीदा सिर्फ और सिर्फ है कुरान पर और अल्लाह के नबी की हदीस पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अज़-ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जानवरों को आपने देखा होगा, मोबाइल के द्वारा आप देखते हैं, देखते रहिएगा। ये चिड़िया जो जानवर है, कबूतर है या कोई जानवर है, अपना घोंसला जब बनाता है वो अंडा देता है, पहले अंडे की हिफाजत करता है और जब अंडे से बच्चा निकल जाता है तो आपने देखा है बारिश होती है, धूप होती है और ये तूफान हवा गर्द गुबार से बचाने के लिए, उन बच्चों को पानियों से बचाने के लिए अपने परों को फैला देते हैं और बच्चों को ढांक लेते हैं। ये कुरान है, किस्सा कहानी नहीं। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अज़-ज़ुल्ल, अपने परों को फैला देते हैं और वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और दुआएं करते हैं, अल्लाह जिस तरह बचपन में हम माँ के पेट में थे, हमें कोई शऊर नहीं था, कोई इल्म नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, कोई दुनिया का तजर्बा नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने बड़ी हिफाजत की। गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में 9 महीना ढोया इसमें। क्या समझते ऐसे जवान हो गए हो? बाप की जागीर है हमारी और आपकी, मनमानी जिंदगी गुजारोगे, एक एक राय का हिसाब देना होगा। लब नहीं हिला सकेगा, पाँव नहीं हिला सकेगा। नौजवानों, क्या समझ के रखा मैंने? हदीस है, खुबासत की जिंदगी से निकलिए। सबसे ज्यादा बिगड़ा है हदीस हमारा है, मार बाप रोता है, कोई गम नहीं। मैं तो अक्सर जगहों में चैलेंज करता हूं, कोई माइक लाल नौजवान ऐसा है जो खड़ा होकर के कह दे कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अरे आप क्या हक अदा करोगे? हम जैसे गुनाहगार शियाकार क्या करेगा?
नबी और रसूल रोते हैं और अपने वालिदैन के लिए कहते हैं कि हमने कोई हक अदा नहीं किया। अगर मैं अपने बदन के चमड़े को छील करके अगर जूतियां बना करके अपने वालिदैन को पहनाऊंगा फिर भी हक अदा नहीं होगा। खलीफे अव्वल आप जानते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया खातमुन नबीय्यीन मदीना के ताज फरमाते, ऐ मेरे साहबा, ये मेरा आखिरी अलविदा के मौके पर खुतबा है। मैंने सबका हक अदा कर दिया लेकिन अबू बकर का हक अदा नहीं किया। वो सबको यह हाल क्या करते हैं। अबू कहाफा, अबू बकर के वालिद अबू कहाफा, वो बेचारे मुश्रिक थे, दीन से दूर थे। चोट लगी, झटका लगा और कहा कि वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। ऐ अब्बा जान सुनो, कान खोल करके सुनो, एक दिन उठाए जाओगे। ये चहचहाती दुनिया ये धोखे की जगह है। दिल पिघल गया। कहा बेटा हमें कलमा पढ़ा दो। है बूढ़ा है, बाल पका हुआ है, रोशनाई जा रही है, कमर झुके हुए है। अबू कहाफा का अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े अल्लाह के नबी के जलीलुल कद्र साहब ये रसूल है। आपने अब्बा को कंधे में उठाया और कंधे में उठा करके मदीना वाले की खिदमत में पेश किया। अल्लाह के नबी अर्शद करने लगे, आंखों में आंसू आ गया। ऐ अबू बकर, तुम्हारा हक मैंने अदा नहीं किया लेकिन ईमान देख रहा हूं तुम्हारे बाप मुश्किल लेकिन कंधे में ला रहे हो। क्या कि हुजूर आपने बतलाया है वो खुद जनाह पर फैला देना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी, हमने कोई हक आपको नहीं किया। कहा कि क्यों लाए। कहा कि कलमा पढ़ना चाहता। सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया खातमुन नबीय्यीन मदीना के ताज ने इरशाद फरमाया, इतनी तकलीफ तुमने क्यों की। अगर तुम कहते मैं घर जाकर के कलमा पढ़ा देता और उसको मैं बतला देता। कहा रे हुजूर ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। अब ये सब वाकयात जो है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे आदित, मेरे रिश्तेदार, खानदान के लोगों का, अगर इसके मुस्दाक अगर हम सोचे तो रब्बे काबा हम जन्नत की बू नहीं पा सकते हैं। अल्लाह की रहीम में हो जाए अलग बात है। और ना जो किरदार, जो आफार, जो सीरत, जो चलना और वालिदैन के साथ जो हमारे हुस्न सलूक करते हैं, देख करके आंखें आंसू आ जाता है। बीवी के लिए बहुत कुछ करते हैं, माशाल्लाह करिए। बीवी को हमारी तकरीर का मतलब ये नहीं कि बीवी को लात मारिए, डंडा ले दिया, लेकिन माँ बाप के कदमों की नीचे जन्नत है। एक साहब रसूल ने बताया, सुने होंगे आपने, भैया बड़ी मस्जिद है, बड़े बड़े खतीब आते हैं, हम तो नाकिसुल अक़ल है, एक बच्चा है, ये आपकी दुआ का देन है कि टूटे फूटे मैं आपको बोल रहा हूं। एक साहब रसूल आते हैं और कहते अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे वुसअत दी है और सबसे फारिग हो गया, मैं हज करना चाहता हूँ। मदीना वाले ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा है। माँ बाप जिंदा है। कहा अल्लाह के नबी जिंदा है, बाहयात। कहा जाओ उसी की खिदमत करो। चले गए, डिटाई नहीं है। यहाँ तो बिगाड़ा बुर्बक मौलवी आपका काम भी केटा के छोड़ चलना है। मौलवी बातें लागवे तो अतः चले पार भी मार चल बाप से भेंट वहां तो कब्र में जब खोचा मारते पंजवा इधर इधर तखन समझ में। फिर कुछ दिनों के बाद बेचारे आए, फिर सवाल। इमामुल अंबिया ने कहा क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा है। मदीने वाले ने कहा, उसको उस बूढ़े ने कहा कि अल्लाह के नबी जिंदा है। जाओ खिदमत करो। नबी की बात कोई टाले। यहां तो हम ढीठ है कि कुरान हदीस की बात को टाल करके मनमानी जिंदगी गुजारते चले गए बेचारा। फिर कुछ दिनों के बाद तीसरी बार आए, फिर आपने सवाल किया अल्लाह के नबी इजाजत दी जाए, मौत कब हो जाए लेकिन मैं चाहता हूं कि हज कर लूं, जियारत कर लूं, मस्जिद नबी का जियारत कर लूं, सफा मरवा का सैर कर लूं, मीना में जाकर के जो है अपनी कुर्बानियां कर। मदीने वाले ने कहा क्या तुम्हारे वालिदैन अब भी जिंदा है। कहा जिंदा है। कहा जाओ उसी की खिदमत करो। उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह के नबी हमने अपने वालिदैन का हक अदा कर दिया। मदीने वाले की आंखों में आंसू आ गए। क्या हक अदा कर दिया भाई। कहा कि अल्लाह के नबी हमने हक ये अदा किया, मैंने सवारी में नहीं भेजा, कोई गाड़ी में अपने वालिदैन को नहीं भेजा, बल्कि इस कंधे में बैठा करके सफा मरवा और हज का तवाफ कराया। अपने कंधे में बैठा करके दोनों को हज करा दिया।
मदीने वाले ने कुर्बान जाइए क्या कहा, ऐ मेरे सहाबी, क्या तुम जिस दिन अपने माँ के पेट से बाहर आ रहा था उतनी छोटी सी जगह में तुम निकल आया, क्या तुम उस दिन का हक अदा कर दिया? साहबी जरूर आंख में आंसू हुए, कहा अल्लाह के नबी उसका हक नहीं, कहा जाओ चले गए। आई जिटाई होती है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई खड़ा होकर कहे कि हमने बाप आज तो 5 छू दिया है। उससे आदमी बैठते मुलाकात दे, बापा माया जिंदा हो रहे नुआ तरीखी मगे गोरतों में अड़ी बड़ी लाज लागे, बीवी का 5 दबा देगा, ठीक है दबाइए, शरीयत ने मना नहीं किया। आप वो शरीक की हयात है, हुन्ना लिबासुल्लकुम तुम लिबासुल्लहुन्ना, वो तुम्हारी खेती तुम उसकी खेती हो, तुम उसकी भी करो, लेकिन पहला दर्जा माँ और वालिदैन। कोई इस्राएली वाकयात आता है मेरे वतन के नौजवानों, ये कुरान और हदीस में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इस्राएली रिवायत इबरत के लिए बयान किया जा सकता है। हो सकता है इस तरह का होता है। एक नौजवान लड़का था, एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो गई, कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं। औरत बड़ा मकर बाज होती है, बूढ़ा कहते हैं घोड़े का मकर और औरतों के चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। नौजवान था, बीवी में ढुला हुआ था, कहा कि ठीक है हम आपकी सारी शर्त मान लूंगा, लेकिन शादी मुझसे करनी होगी। कहा कर लेंगे। उस मक्कार औरत ने, लड़की ने कहा कि अपने माँ का कलेजा ले आओ तो मैं कर लो। हाय हाय कुर्बान जाइए। हो सकता है भैया मेरे, माँ का जो दिल होता है वो हमारे अंदर कभी एहसास नहीं हो रहा है। माँ हमेशा चाहता है, आप हम बाहर से आते हैं, पूरे दुनिया से कमा करके आते हैं, माँ चारपाई में लेटी हुई है, लेकिन फौरन माँ कहते हैं कि नुनवा बढ़िया दी खेलो न खेलो। बुढ़ों को कहते, हमारे बुजुर्ग कहते माँ देखे अतरी और बीवी देखे गठरी। बयान करती है फल्ला चीजा कली आनले ना पढ़ लीजिए, बड़ी पानी है सर्वा कमेंट चलेगा कठिन पर ऐसा गाल हिमालय बाहर कर देगी ना, और आंगन को लेगा तो वहीं पर तुम्हें चाह कर देगी। लेकिन माँ का दिल देखो नौजवानों, जिसकी माँ जिंदा है गौर कर लो, याद कर लो, जन्नत हासिल कर लो। मेरे भाई मेरे दोस्त, तो जब उसने कहा कि ये शर्त मुझे मंजूर है, गया चाकू मार दिया। हमारे नौजवान उससे कम नहीं है। बीवी रो रही है, बाप रो रहा है, माँ रो रहा है, हाथ पांव सिरसिरा रहा है, थरथरा रहा है, कांप रहा है, दर्द है। अब चिल्ला रहा है कि नुनवा कने ही कि तेल लतलिए बड़ी घोड़ा सिरसिरा है। अब बीवी इतना खबीसुल नस्ल होती है बागबान। अब बेटवा कह रहा तो ऐसा गिला पापा हाँ को ले रुआ करे तो बापा यार मार छगरिया खरखरा है सुधे ना पाए। मेरे भाई मेरे दोस्त, कलेजा लेकर के जब चाह कर दिया कलेजा तो निकाल लिया, और जब भागना शुरू किया तो चौखट में झटका लगा, गिरा, कलेजा फेंका गया। कलेजे से आवाज आई, बेटा कहीं चोट तो तुम्हें नहीं लगी? माँ का दिल ये होता है, पत्थर जैसा दिल इंसान आज हमारा और आपका दिल हो चुका है। आज शरीयत से हट करके एक एक काम हम कर रहे हैं, ना अल्लाह का डर है, ना रसूल की मोहब्बत, रसूल की सुन्नत से मोहब्बत है। आज मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, बड़े चैन की जिंदगी गुजार रहे हो। पूछ लो बगल वाले पड़ोसी में अपने हिंदुस्तान में, आसाम वालों से जाकर के पूछ लो, 32,000 जो है ये मासूम बच्चे, खवातीन इस्लाम, नौजवान लड़के दर्द की छांव के नीचे है। कई मस्जिदें शहीद कर दी गई, कितने मदारिस को तोड़ दिया गया। क्या समझते हो? ये दुनिया धोखेगी, तोड़ जाए मस्जिद कोई गम नहीं। हमारी जिम्मेदारी थी मस्जिद बनाना, और अपने काबा की जिम्मेदारी है बचाना। हमारे पास इतनी ताकत नहीं, हमारे पास इतनी वसअत नहीं। काश हमारे पास ताकत होती तो मैं यकीनन इस मस्जिद को तोड़ने से रोक देता। आसाम वाले जो मेरा साथी बार बार फोन रोता है, बोली साहब बड़ा बुरा हाल है, बहुत बड़े मदरसे का एक जिम्मेदार है, रोता है बेचारा कि मदरसे यहाँ हमारे यहाँ हालात है, 32,000 बेघर हैं और किसी को जाने भी नहीं देता है, कोई ताउन मदद के लिए पहुंचे। इतना बुरा हाल। आप खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं ना, खाली बाछी तलाशते हैं, देशी मुर्गी तलाशते हैं ना, हैं? अरे भैया मेरे दोस्त, अरे उस दिन की तैयारी करो यार। दुनिया के कोई माइक लाल ने वैसा खाना न देखा है, न देखेगा, न बनाया है, न बना पाएगा। वो खाना का आपके लिए तैयार है, क्यों नहीं? एसी वाला घर तैयार है, उसके लिए तो हम नहीं करेंगे। दुनिया के लाहौर में, दुनिया के जो है तकतों में आज हम रात और दिन दौड़ रहे हैं कुछ दिन है। साहबा कराम यहाँ आके आए थे, जब नादिल होती थी रूह कांप जाती थी, तड़प जाते थे, और वो कहते अल्लाह के नबी दिलजीत यही चाहता है कि मस्जिद ही में रात और दिन गुजार दूं। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा, ने कुरान को फरमान है, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, मस्जिद की चटाई नहीं तोड़नी है, खाली इबादत करो और हलाल रोजी के लिए तलाश।
आज तो हलाल रोजी हमारे क्या है आप जानते हैं, हर इंसान जानता है, कारोबारी इंसान भी जानता है, और वो बटन वाला भी जान रहा है, और अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ मैंने देखा हाजी साहब घर में है, पढ़े लिखे लोगों के यहाँ खा रहा है। अरे हामान सद्दात फिरौन खा लो, लेकिन वहां कब्र में क्या लेकर के जाओगे? कब्र में ये नहीं पूछेगा कि कितना कमाया, कितना एटीएम मारा, कितना बटन दबाया, ना 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 ना, क्या लेकर आए हो? मर्रबों का रब कौन था? है कुछ नहीं जानते। मादीनों का किस दिन पर चलते थे वो भी नहीं जानता हो, किस नबी के नक्शे कदम वो भी नहीं। तो वहां अफसोस करने से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार के लोगों कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए दुनिया वमा हादिल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर कहा है। इस धोखे की जिंदगी से बचिए। और जो नौजवान की माँ बाप जिंदा है बड़े खुशनसीब हैं। आज तक तो चड्डी नहीं धोया होगा, बाप गंदा है, बदबू कर रहा है, मेहमान भी आता है, बोलना ना वहां ना बैठे तो बापा के जानू ने बैठे तुम पहुना आवे गन तो मैं लाल झोलाल बापा हूं कि वहां बैठे मैं पहुन नहीं बैठने देता। मैंने देखा अपनी आंखों से देखा है, जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारी जिंदगी 9 महीना दूध पिलाया और बचपन से लेकर के 25-26 साल तक तुमको जो है परवरिश की, उसके लिए ये सोचते हैं जन्नत मिलेगी। नमाज अलकमा रज़ी अल्लाह ताला इतने बड़े जलील कदर सहाबी तहज्जुदार तकवा शरा बिल्कुल तकवा कूट कूट करके भरा हुआ था और कभी शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। लेकिन हमारी और आपकी हालत है, बीवी को तरजीह, माँ को नजरअंदाज। वही होता था, बीवी को बड़ा तरजीह देता था और माँ की बात कम सुनता था। मलकुल मौत का वक्त आया, कौन जानता है मेरी माँ मर जाएगी, मैं नहीं जिंदा। बुजुर्गों, तकरीर ज्यादा सुनने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम चाहें तो अपने ईमान और अपने अकीदे को एक आयत, एक अल्लाह की नबी की हदीस सुन करके हम अपनी जिंदगी का काया पलट सकते हैं। वरना 6664 आयतें पढ़ पढ़ के ठूस दिया जाए, कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। आज मुसलमानों के हालात इतने ज्यादा, बता रहे थे उलमा की तकरीर मेरे पास है, बेचारे वो बरेली ख्याल के बरेली है, लेकिन वो कह रहे थे बेचारा इतनी अच्छी तकरीर किया है। आज मुसलमानों की सुन्नियों की जमात, सुन्नी कहा सुन्नियों की जमात अगर देखे तो मजारों में, आज जो है खानकाहों में है। अगर यही जमात अगर अल्लाह के घरों को आबाद करती तो जन्नत में जाती। और ये समझते हैं मजारों में, खानकाहों में जाने से, पीर पगाड़ों के सामने झुकने से जन्नत मिलेगी। ये इतनी बड़ी बेहिचौं है। वो कहा कि अब्दुल कादिर जीलानी जो पीरों का वली, सब तमाम पीरों का सरदार है, उनका कहना है, उनकी तकरीर में बयान कर रहा हूं, उनका कहना है बेनमाजी अगर है तो उसको कब्रिस्तान में दफन न करो, गड्ढे में ले आकर फेंक दो, चीर कौआ उसको नोच के खा ले, क्या करेगा जाकर के? ये धरती का बोझ क्यों रहेगा? लेकिन आज मुसलमानों के हालात को देख करके बड़ा ताज्जुब आता है, रोना आता है। जहां भी जाते हैं मुसलमान लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, भीड़ रहे, एक एक गज के लिए थान चलाए, कोई गम नहीं ना। मुझे साहब की बोले हम अगर से कमजोर नहीं रही हो, जितना खर्चा आता करवा, लेकिन छोड़ब है। अरे लेके आए हो भैया, लेके जाओगे। मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अरे नंगा आए हो और नंगा फिर दाखिल किया जाएगा और फिर नंगा उठाया जाएगा। तो मेरे भाई, सारी बातें आपको मालूम है। अहले हदीस जितने हमारे जाहिल हैं, उलमा हैं, चाहे अवाम उन्नास हैं, सब शरीयत की बात जानते हैं। इसलिए कि ये कुरान हदीस बराबर सुनते रहते हैं। वो तो बात है, पीर पगाड़ियों वाली बात तो होती नहीं है कि कुरान की जानकारी ही ना हो। हर इंसान जानता है कि माँ की सेवा करने से क्या होगा। और ये दुनिया जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। आज दुनिया के तगौदों में, दुनिया की कोशिशों ने हमें निढाल करके रखा है और हम एक ही हमारे जो धुन में है। ये नौजवान सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ। अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह इन नौजवानों को सुधार दे मौला करीम। ये नौजवान सुधर जाए, पूरी दुनिया का हवा का रुख मोड़ सकता है। तारीख शाहिद है, बदर औरत को देखा जाए, मुट्ठी पर मुसलमानों ने, निहत्ते मुसलमानों ने पूरी दुनिया को लोहा मनवाया और अल्लाह ने नुसरत और फतह दे दिया। नमाज कभी छूटी नहीं। हम तो क्रिश्चियन की तरह कोई नमाज में आते हैं जुमा में और समझते हैं एक नंबरी मुसलमान, नमाज नहीं। जिस तरह नमाज जुमा फर्द है, उस तरह नमाज भी फर्द है। इस्लाम को पढ़िए, शरीयत को देखिए। मंतर का सलात मुताम्मिदन फर्द का फर्द है। शरीयत से हट गया, नमाज छोड़ दिया, इस्लाम से निकल गया। अब इस्लाम से निकल गए क्या हो गया? आप कोई फैसला कर लीजिए।
मस्जिद को आबाद कीजिए। नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा, जो वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह के वास्ते भाई मेरे, उनका पाँव थोड़ा दबाइए, थोड़ा तेल लगा दीजिए, मालिश कीजिए, पूछिए। कपड़ा को नहाने धोने जाते हैं, माँ बाप को कपड़ा दे, वो पापड़ी गंदा हो, काय वो काय कीजिए, अजर मिलेगा, गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप जैसे मोहसिन, मुखलिस, बुजुर्ग, नौजवान, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, जाने पहचाने लोग इस गुनाहगार सियाकार की बातों को, कुरान की बातों को मान करके अपने वालिदैन को जिंदा जो हैं उनकी खिदमत करें। पैसा कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया, माँ बाप को हिसाब से खिलाइए। बहुत से जाते बीमार हैं, बुढ़वा खानों नहीं बस मिलता है। आपका ससुर है, आपका साला है, या आपके रिश्तेदार, आप गए बेचारे फल फ्रूट लेकर के गए, बोल रहे पापा कुछ खा लेना दिया, तो झाड़ा फिर तू नहीं खाने देता, खाने नहीं देता है। रब्बे काबा मैंने देखा, बोली सब बड़ी फल फ्रूट लाओ, मिठाइयों आओ, लेकिन नहीं दो और ना भी सीखे लेना तो झाड़ा फिर दो। तो अस्तगफिरुल्लाह, अरे खुश नसीब है ये अपने वालिदैन की पैखाना को साफ कर लें, खुश नसीब है अपने वालिदैन को कपड़ा साफ कर लें। मेरे भाई मेरे दोस्त, वक्त इजाजत नहीं देता है और ये बात कही गई है और ये बात होनी भी चाहिए, वक्त पर खुतबा खत्म होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा, आप यही बतवा कहूंगा, कुरान की बातें कहूंगा, लेकिन एक बात याद रखें नौजवानों, तुमने पूरी दुनिया को लोहा मनवाया, तुमसे उम्मीद है, बुढ़ों से कोई उम्मीद नहीं है। बीनाई गई, कमर झुक गई, होश आवाज चला गया, फिर सुबह जो डायरेक्ट हो गया, इससे अब उम्मीद ना करो। अपने वालिदैन के हक को दुआ करो और उनके लिए खिदमत करो। अल्लाह ताला अजर अजीम से नवाजेगा और जन्नतुल फिरदौस में आपका मकाम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गुबार हाज़रीन मजलिस, ये जमात हक़्क़ा है, ये अहले हदीस की जमात है, ये नबी के आशिक रसूल की जमात है। अल्लाह सबको इस्लाम की बातें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, जब तक ये जमात हक़्क़ा रहे, पूरी दुनिया के मुसलमानों जो जुल्म के सिस्टम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, अल्लाह हर परेशानी मुसीबत को हमारे इन भाइयों को, बिरादरों को हर परेशानी से बचा दे। ए अल्लाह, जब तक इस दुनिया में रहे इस्लाम और ईमान पर कायम और दायम रख। ए अल्लाह, जब खात्मा तो खात्मा इस्लाम पर। आमीन। तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।